और जने मातु पिता को सुमिरन करके तेरा हाथ उठायो। ए सुमिर श्री गणेश शारदा क्षेत्र महेश मनायो, महेश मनायो। मातु पिता को सुमिरन करके तेरा हाथ उठायो। मातु पिता को सुमिरन करके तेरा हाथ उठायो। भैया घोड़ा पे भाई सवार सुनो सरदार न देर लगाई। घोड़ा पे भाई सवार सुनो सरदार न देर लगाई, न देर लगाई, न विलंब लगाई। जंगल के बीच में राजा गौए आई, जंगल के बीच में राजा गौए आई। आज मेरे भैया महाराज हरिचंद्र जंगल में जैसे ही आए हैं, जंगल में आए हैं, वरुणदेव से भेंट हुई। जवाब दिया बाबा जी प्रणाम, खुश रहो, चिरंजीव रहो। जवाब दिया हम आपके पास में आए, एक आस लेकर के आए हैं। क्या है, क्या आस लेकर के आए हो? जवाब दिया महाराज हमारे किसी संतान ने घर में जन्म नहीं लिया और आपका आशीर्वाद मिल जाए, आपकी दुआ मिल जाए तो हमारे घर में एक लाला हो जाए। जवाब दिया हमारे एक सवाल का जवाब दे सकते हो? हरिचंद्र बोले बिल्कुल। तो वरुणदेव हरिचंद्र से बोले हैं राजन सुनो। कक्के बरसा थोड़ी बई के गौ गौ के सामने गए खेत बंजर बड़ो कालची भगवान। हरिचंद्र वरुणदेव से कहने लगे हैं बाबा जी ना बरसा थोड़ी भई और ना गौ किसान। बहुत सुंदर। खेत बीजयो न तो नहीं सुनिए संत सुजान। ऐलानी जागो बंजरो परियो के तेरा भला लया लामुरिया। जागो बंजरो परियो के तो तेरा भला लया लामुरिया। लया लामुरिया तेरा भला लया लामुरिया। जागो बंजरो लौआ बंजरो परियो के तो तेरा भला लया लामुरिया। मेरे भैया वरुणदेव से इतने शब्दों का जवाब दिया, जवाब दिया। वरुणदेव बोले राजन तुम लौट जाओ, संतान हो जाएगी। एक काम करना होगा तुम्हें। क्या? अगर तुम्हारे घर में अगर संतान अगर हो जाए तो केवल एक यज्ञ कर देना,
और उस यज्ञ में उस बालक की आप बलि चढ़ा देना। जवाब दिया ठीक है। केवल नाम के लिए संतान हो जाए लोग हमसे नरवंशिया कहते हैं। कुछ गलत दृष्टि से लोग देखते हैं केवल नाम के लिए हमारे संतान हो जाए कि हरिचंद्र के भी संतान थी। अरे बलि की बात है, मैं बलि चढ़ा दूंगा, केवल संतान हो जाए। जवाब दिया ठीक है जाओ। कुछ समय बाद मेरे भक्त श्रोताओं बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ। और जब बालक का जन्म हुआ विद्वानों के द्वारा नामकरण संस्कार करवाया गया। उस बालक का नाम रख दिया रोहितास। वरुण देव आ गए। मालूम पड़ गया किसी प्रकार कि हरिचंद्र के घर में बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ है। वरुण देव जैसे ही आए हैं जवाब दिया हरिचंद्र। बोलिए स्वामी जी, क्यों चीख रहे हो? अरे हमने ये सुना है क्या सुना है? तुम्हारे घर में पुत्र का जन्म हुआ है। सही सुना है। तो हमारा सही सुना है तो यज्ञ कब हो रहा है? यज्ञ? हाँ यज्ञ होगा महाराज। देखो अभी बच्चा छोटा है, अभी इसको यज्ञ में ही चढ़ा देंगे तो उसकी मैया रो रो के थोड़ा बड़ा हो जाए, जब उसके दांत निकल आएंगे ना तब हम आपका यज्ञ कर दोगे। क्यों नहीं कर देंगे? मैं जा रहे हैं, जब दांत निकल आएंगे तब मैं वापस आऊंगा। हरिचंद्र ऐसा ना हो तुम फिर हमसे मना कर दो। ऐसा नहीं होगा महाराज। वरुण देव वहां से वापस लौट गए। जब बालक के दांत निकल आए परीक्षित महाराज, तब वरुण देव फिर आ गए। हरिचंद्र है बोलो स्वामी जी। अब तो बालक के दांत निकल आए, अब तो यज्ञ हो जाता। स्वामी जी हाँ मैंने ये वाले दांत थोड़ी दे गलत समय पे आ गया। ये दांत थोड़ी बताए। फिर कौन से दांत अरे बताए? ये तो दूध के दांत हैं, ये उखड़ जाएंगे दोबारा दूसरे दांत निकलेंगे तब हम आपका यज्ञ करेंगे। बाजी वाह, तुम तो दिन बढ़ाते ही जा रहे हो। ऐसा तो नहीं है बच्चे को देख करके मोह आ गया हो हरिचंद्र? ऐसा कुछ नहीं है, वचन दिया है तो यज्ञ तो करेंगे महाराज आपका। फिर लौट गए। किसी प्रकार मैया तारा को मालूम पड़ गया कि हरिचंद्र वरुण देव के यज्ञ में चढ़ाना चाह रहे हैं रोहितास को। तो पुत्र रोहितास को पास बुलाया और रो करके मैया बोली है लाला बेटा कि भज जाइए रोहितास और लाल मेरे अंगना से भज जाइए रे। लाल बेटा तोए यज्ञ में दे चढ़वाई रे। इतनी सुनी रोहितनी
मैं रानी बीरन लला गौर बनवाई रे। पुत्र रोहितास उसी वक्त निकल गए जंगल में। तीसरी बार वरुण देव आए, हरिचंद्र को आवाज लगाई, हरिचंद्र हरिचंद्र। हरिचंद्र जैसे ही बाहर निकल के आए, जवाब दिया, कहिए कहिए गुरुदेव क्या बात है? अरे हमारा यज्ञ कब होगा? बहुत समय तुम बढ़ाते ही जा रहे हो। जवाब दिया, बिल्कुल होगा, पर लेकिन अभी तो नहीं हो पाएगा। क्यों? कि जो बालक था पता नहीं कहां निकल गया। जवाब दिया, हरिचंद्र तुमने हमें बहुत तंग किया है। युद्ध होने लगा वरुण देव और हरिचंद्र में, कई दिनों तक युद्ध चला। उधर रोहितास जंगल में जा रहे थे, विश्वामित्र से भेंट हुई। हरिचंद्र वरुण देव से युद्ध हो रहा, उधर भेंट हुई है विश्वामित्र रोहितास की। विश्वामित्र ने पूछा कहां जा रहे हो? रोहितास ने सारा हाल बताया, हमारे पिता वरुण देव के यज्ञ में मुझे चढ़ाना चाह रहे हैं, इसलिए मैं घर से भाग आ गया। जवाब दिया, कोई बात नहीं, हम चलते हैं घर। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, विश्वामित्र ने रोहितास की कलाई पकड़ी और सुना सेब को साथ लिया। अगर वरुण देव मान जाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं मानेंगे तो सुना सेब को चढ़ा देंगे रोहितास के बदले। जैसे ही गए हैं, विश्वामित्र ने वरुण देव को समझाया, पर बात मान गए। यज्ञ किया है, तब से हरिचंद्र प्रण कर लिया, मैं आज से झूठ नहीं बोलेंगे। मैं आज से झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि माँ बाप जो भी दुनिया में करते हैं वो केवल संतान के लिए करते हैं। केवल संतान सुखी रहे। माँ बाप कितने भी कष्ट पड़ जाएं, फिर भी अपनी संतान को माँ बाप सोचते रहते अधिक से अधिक सुख प्रदान कर सकें। अब ध्यान देंगे, प्रण किया है महाराज हरिचंद्र ने, मैं आज से झूठ नहीं बोलेंगे। जो भी दान था दान लौटाने लगे। जो भी आता है, जो भी मांग लेता है, उसे दान दे देते हैं। एक समय की बात है, महाराज हरिचंद्र की बहुत चर्चा होने लगी। जब चर्चा होने लगी है, मेरे भगवत श्रोताओं, ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी। उस सभा में बड़े बड़े देवतागण बैठे हुए थे। उसी सभा में विश्वामित्र और वशिष्ठ भी बैठे हुए थे। वशिष्ठ अपने शिष्य हरिचंद्र की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं कि हमारा शिष्य इतना दानवीर है जिसकी बोझा स्वर्ग में मंडरा रही है। विश्वामित्र को ये बात अच्छी नहीं लगी। जवाब दिया, हमने उनका पुत्र बचाया, पुत्र की बलि चढ़ाने के लिए जा रहे थे और हमने उनके पुत्र को जीवन दान दिया। हमें तो उनके घर तक की पता है और तो हमारे सामने उनकी प्रशंसा कर रहे हो, बड़ाई कर रहे हो। जवाब दिया, प्रशंसा के लायक हमारा पुत्र है, मैं इसलिए मैं बड़ाई कर रहा हूं। आज मेरे भक्त श्रोताओं,
महाराज हरिश्चंद्र की बात वहां छिड़ गई। विश्वामित्र बोले मैं ऐसे नहीं मानेंगे। तुम प्रशंसा करते ही जाते हो, पर एक कहावत आपने सुनी होगी, कौन सी पता है? सुनो। कि सती होता है प्रति होता है और पर सीमा सबकी रहती है। हरिश्चंद्र के बारे में वहां बात चल रही है। अब विश्वामित्र वशिष्ठ से कहने लगे हैं बाबा जी, सती होता है प्रति होता है पर सीमा सबकी रहती है। सावन भादों के दिन पाकर बाबा जी, अरे हमारे सामने उस राजा हरिश्चंद्र की प्रशंसा कर रहे हो जिसके मैं घर मुझे पता है। सुनो। सोना भी खूब चमकता है जब तक न दिखाओ आंच में। जवाब दिया महाराज, अपने शिष्य हरिश्चंद्र की बहुत प्रशंसा कर रहे हो कि सत्य होता है वृत्ति होता है पर सीमा सबकी रहती है। सावन भादों के दिन पाकर नदियां भी बाहर बहती हैं। सोना भी खूब चमकता है जब तक न दिखाओ आंच नहीं। और राजन तेरे घर की बातें की गई अभी तक जांच नहीं। कहो तो आप के शिष्य जो है ना दानवीर हैं, उसकी हम परीक्षा ले आए। जवाब दिया ले सकती हो। हमारा जो शिष्य है ना बहुत दानवीर है, नेक नहीं। तुम परीक्षा कितने भी लेना पर पीछे कदम नहीं हटाएगा धर्म के क्षेत्र में। जवाब दिया कोई बात नहीं, मैं जा रहे हैं। जवाब दिया चले जाओ। कहे ऐसे नहीं जाएंगे। कैसे जाओगे? मुझे 3 रूप दे दो, मैं तब तुम्हारे शिष्य की परीक्षा लेंगे। जवाब दिया मांग लो। विश्वामित्र बोले पहले वरदान में मैं सुघर बन सकूं तथास्तु। दूसरे वरदान में संत बन सकूं मस्त। तीसरे वरदान में सर्प बन सकूं। जवाब दिया चले जाइए, ऐसा ही होगा। हमने तुम्हें वरदान दिए, और अगर लेना चाहते हो तो और भी ले लो। आज मेरे भैया हरिश्चंद्र के राज्य में विश्वामित्र आए हैं। बहुत सुंदर फूल बगिया थी। जवाब दिया मैं परीक्षा लें तो कहां से प्रारंभ करें? कुछ काम बिगाड़े तभी तो परीक्षा लेगी। तो बहुत सुंदर फूल बगिया थी जिसे महाराज हरिश्चंद्र ने पुत्र के समान उस फूल बगिया को पाला। बहुत सुंदर थी। कैसी थी बताया, वर्णन किया गया है। अरे थी वो हरी भरी फुलवारी, थी वो हरी भरी फुलवारी, सो सुकर बनी दई उजाड़ी। माली ठाड़ो
सुंदर फूल बगिया थी और जाते ही जाते विश्वामित्र ने सूखर का रूप रखा और तेज नेस बगिया कर दी। माली था पहरेदारी पर, मारना चाहा सूखर को तो सूखर ने उसकी बगिया उजाड़ करके माली की जगह फाड़ दी। महाराज हरिचंद्र की सभा लगी हुई थी। महाराज हरिचंद्र की सभा लगी थी। माली पहुंचा रोता पीटता हुआ, जवाब दिया महाराज, महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? महाराज बगीचा में बहुत सुंदर बगीचा थी, बहुत सुंदर फूल थे, एक सूकर ने आकर के सारी बगिया तहस नहस कर दी। लेकिन तुम क्या करते थे? तुम मार नहीं सकते। जवाब दिया प्रभु, हमने तो मार वो चाहो पर लेकिन बाने हमारी ही जंगल फाड़ दी। क्या होना चाहिए कि होना क्या चाहिए? अगर हमारी राय मानो तो आप इसी वक्त चलो, उस सूखर का मैं वध करेंगे। वध? पागल हो? ये समय तुम्हें पता है कौन सा है? हरिचंद्र बोले हैं माली सुन। अरे संध्या को वक्त ऐलानी, अरे संध्या को वक्त और दुख मते दीजो का माली और दुश्मन आवे द्वार बैठना दीजे बाऊ